जगत कृषि संदेश। खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह, और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज का संदेश शुरू करने से पहले मैं अपनी वही बात पुनः कहना चाहता हूं कि खेती करो ऐसी कि सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। आज हमारा जो संदेश है वो ये है कि धान की फसल में लगने वाले कीट एवं उनका नियंत्रण। तो किसान भाइयों, धान एक ऐसी फसल है जिसमें कीटों के बहुत ज़्यादा प्रकार के कीट लगते हैं अन्य फसलों की अपेक्षा, और जो है विभिन्न अलग अलग स्टेज में अलग अलग जो है समय में अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं। तो इनके नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि ये धान जो है खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है, और इसमें विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं, जिनमें जो है प्रमुख हैं ग्रीन लीफ हॉपर, धान का जो है हरा खुद का कीट जिसको बोलते हैं हरी पत्ती हॉपर या हरी पत्ती खुद का कीट कहा जाता है इसको। दूसरा कीट जो लगता है वो राइस गाल मिज लगता है, और तीसरा जो कीट लगता है वो ब्राउन प्लांट हॉपर जिसको बोलते हैं हम BPH भी कहा जाता है इसको। ये बहुत ही खतरनाक कीट होता है, इसको जो है भूरा पौधा खुद का कीट कहा जाता है। एक लगता है गंधी बग, और एक लगता है येलो स्टेम बोरर पीला तना छेदक कीट लगता है। एक लगता है आर्मी वर्म जिसको हम सैनिक कीट कहते हैं, और एक लगता है राइस ग्रास हॉपर की। तो एक तमाम प्रकार के जो है एक फाल आर्मी वर्म भी जो मक्के में लगता है वो भी धान में कभी कभी लग जाता है। तो ये तमाम प्रकार के कीट जो है धान में लगते हैं। इनको यदि हम सरलता पूर्वक अध्ययन के लिए हम इन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो रस चूसने वाले कीट होते हैं, और दूसरा जो है काटने या कुतरने या जो है छेद करके जो है फसल को काटने वाले कीट। तो दो प्रकार से कीट नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो रस चूसने वाले कीट। रस चूसने वाले कीटों में जैसे ग्रीन लीफ हॉपर जो है हरी पत्ती खुद का कीट जो होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर जो है BPH, ये भी रस चूसने वाला कीट है। एक होता है जो है गंधी बग, ये भी रस चूसता है। तो ये जो है कुछ रस चूसने वाले कीट हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो है काटने या कुतरने वाले कीट होते हैं, जैसे आपका गालमिज, राइस गालमिज कीट है। इसकी जो है इल्ली काटती है, और एक जो है गाल मतलब होता है एक फूला हुआ ऐसा स्थान बना लेती है। और जो है एक कीट होता है येलो स्टेम बोरर पीला तना छेदक कीट होता है, और एक होता है राइस ग्रास हॉपर, ये भी जो है पत्तियां काटता है। एक लगता है आर्मी वर्म जिसको हम सैनिक कीट कहते हैं। तो हम दो तरीके से कीटों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं एक करके सभी कीटों के बारे में, धान में जो कीट लगते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रीन लीफ हॉपर के बारे में। धान का हरा खुद का कीट जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है नेफोटेट्रिक्स वायरेसेंस। इसका साइंटिफिक नेम है नेफोटेट्रिक्स वायरेसेंस, और इसका जो गण है वो हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है। जो हेमिप्टेरा गण में क्या मैंने पहले भी बताया कि ये जो कीटों की अवस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार की जो है जीवन चक्र पाया जाता है कीटों में। एक तो संपूर्ण जीवन चक्र, और एक होता है असंपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल। तो जो हेमिप्टेरा गण के कीट होते हैं इनमें आप संपूर्ण जीवन चक्र पाया जाता है। मतलब इस कीट के जो है जीवन चक्र में 2 या 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। निम्फ से पहली अवस्था तो अंडावस्था होती है, फिर दूसरी इसमें निम्फ अवस्था होती है, और तीसरी एडल्ट अवस्था होती है। एडल्ट मतलब वयस्क अवस्था, निम्फ मतलब शिशु अवस्था। तो अंडा से शिशु बनते हैं और शिशु से वयस्क बन जाते हैं। कभी कभी इनमें जो है ऐसा भी होता है कि सीधे वयस्क से जो है शिशु बनते हैं, और शिशु से वयस्क मतलब सिर्फ 2 ही अवस्थाएं रहती हैं।
इस गण में जो है इल्ली अवस्था अनुपस्थित रहती है, मतलब इल्ली नहीं पाई जाती है। जो हेमिप्टेरा गण है जो है, इसमें विशेष बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस गण के कीटों में इल्ली अवस्था नहीं पाई जाती है और ना ही इल्ली नुकसान करती है। इसमें जो नुकसान करने की अवस्था है वो दो अवस्थाएं नुकसान करती हैं। एक तो शिशु अवस्था नुकसान करती है जिसे हम निम्फ कहते हैं, और दूसरा एडल्ट जो वयस्क अवस्था होती है वो भी फसल को नुकसान करती है। तो इसमें जो है दोनों अवस्थाएं, शिशु अवस्था और वयस्क अवस्था, दोनों अवस्थाएं जो है इस कीट की नुकसान पहुंचाती हैं। अब नुकसान कैसे पहुंचाती हैं, क्षति के क्या लक्षण हैं? तो इस कीट में जो है पत्तियां की जो सिरा होती हैं, पत्तियों की जो सिरे होते हैं वहां से जो है पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती हैं। जो पत्तियों का ऊपरी भाग होता है वहां से पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि ये जो है ऊपरी भाग से पत्तियों का रस चूसना प्रारंभ करते हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं, पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। पौधे का रस चूसने के कारण पौधे कभी कभी जो है पूर्ण रूप से सूख भी जाते हैं। हल्के रंग के वयस्क कीट पौधे के ऊपरी भाग को काटकर खाने लगते हैं, ऊपरी भाग को काटकर भी खा सकते हैं जो है ये जो है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इस कीट के नियंत्रण के लिए एक कीटनाशी आता है थायोमेथाक्साम, जो 25% WG मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल के फॉर्म में आता है। इसकी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उपयोग करना चाहिए। इस बाजार में जो है कई नामों से आता है, जैसे टाटा का अनंत आता है और जो है धानुका का अरेवा आता है। तो इसका जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना चाहिए। फिर एक कीटनाशी आता है इमीडाक्लोप्रिड, इस 200 SL 17.8 WW फॉर्म में रहता है। तो इसकी जो है ये बायर का जो है कॉन्फिडोर के नाम से आता है। इसकी 50 ml प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। और एक और केमिकल आता है थायोमेथाक्साम 12.6% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% ZC, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जो है कीटनाशी बनाया गया है, जो बाजार में सिंजेंटा कंपनी का अलीका के नाम से आता है। इसकी भी 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। धान में एक बहुत ही खतरनाक कीट लगता है जिसको हम ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, जिसको भूरा पौधा खुद का कीट कहते हैं, BPH ब्राउन प्लांट हॉपर। ये बहुत ही खतरनाक कीट है जो धान में लगता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है नीला परबेटा ल्यूगेंस, इसका साइंटिफिक नाम है। ये जो है हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है और इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है, नुकसान पहुंचाने की अवस्था है इस कीट की, इसमें भी जो है कीट की दोनों अवस्था नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो शिशु अवस्था और एक वयस्क अवस्था। शिशु मतलब इसमें जो टेक्निकली बोलते हैं इनको निम्फ कहा जाता है, और वयस्क अवस्था मतलब एडल्ट अवस्था भी इसमें नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के क्षति के लक्षण क्या हैं? यह जो है एक तो हापर वर्ण या पौध का पीला पड़ना। हापर वर्ण मतलब इस प्रकार से एक नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी फसल क्या हो गई हो, जल गई हो। उसको हापर वर्ण कहते हैं। पूरी ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है पूरी फसल, जली हुई जैसी दिखने लगती है। और पूरा पौधे का पीला पड़ना, पौधा पीला पड़ने लगता है, भूरा होना या सूखना, और पौधा सूख भी जाता है। परिपक्व पौधे में गोलाकार धब्बे होकर पौधा सूखने लगता है, और परिपक्व पौधा है वो गिर जाता है। शिशु जो होता है, निम्फ जो होता है, और वयस्क जल स्तर के ऊपर पौधे के आधार पर एकत्रित होते हैं। जो फसल में खेत में जल भरा हुआ है उसके ऊपर जो है जल के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर जो है तने पर जो है एकत्रित होकर जो है शिशु और वयस्क जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रभावित पौधा जो है सूख जाता है और झुलसा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम जो है हापर वर्ण कहा जाता है। मतलब एक फसल ये जो है इसमें फसल जो है जली हुई दिखने लगती है, ब्राउन कलर की पूरी फसल दिखने लगती है।
इस रोग का जो एक कीट है, एक ग्रासी स्टंट डिसीज जो होती है धान में, उसका ये रोग वाहक होता है। ब्राउन प्लांट हॉपर जो कीट है, एक ग्रासी स्टंट डिसीज एक होती है, उसका रोग वाहक होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो है एक कीटनाशी आता है जिसको हम डायनोटिफ्यूरॉन 20% SG की जो है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करने से प्रभावी नियंत्रण इसका हो जाता है। ये बाजार में जो है बायर की सिम्बोला आती है, सिम्बोला करके आती है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और टेक्निकल है पाइमेट्रोजिन। पाइमेट्रोजिन जो है 50% WG रहता है, वेटेबल ग्रेनुल फॉर्म में रहता है। इसकी भी 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने से इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। किसान बंधुओं को ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो है कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ जो है छिड़काव जरूर करना चाहिए। एक कीट जो है धान में लगता है गंधी बग। जब धान की फसल में यह कीट लगता है तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है खेत से, तो इसलिए इस कीट को गंधी बग कहा जाता है। यदि हम इसको पकड़ेंगे या हाथ में यदि टच हो जाएगा तो हाथ भी गंध देने लगता है, इसलिए इस कीट का ही नाम गंधी कीट या गंधी बग कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो लेप्टोकोरिसा एक्यूटा है और यह जो है हेमिप्टेरा गण के अंतर्गत आता है और इसकी जो परिवार है वो एलिडिडी परिवार के अंतर्गत, फैमिली के अंतर्गत आता है। और इस कीट की जो डैमेजिंग स्टेज है, नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है, वो निम्फ और एडल्ट मतलब शिशु और वयस्क दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। और यह जो है यह कीट जो है इसके नुकसान पहुंचाने के लक्षण क्या है, तो यह धान की जो है दुधिया अवस्था में यह कीट जो है नुकसान पहुंचाता है। इसके जो है शिशु और वयस्क जो है धान की दुधिया अवस्था में धान के बीज से जो है दूध को चूस लेता है, दाने से रस को चूस लेता है और दाने से जिस तरफ से रस चूसना शुरू करता है उस तरफ काला धब्बा बन जाता है, दाने में काला धब्बा बन जाता है और बाली में दाना फिर नहीं बनता है और दाने कैसे दिखते हैं, सफ़ेद जो है दाना दिखने लगता है और पोचे हो जाते हैं, जिससे हम चैफी ग्रेन्स कहते हैं। तो एक इस कीट की विशेष लक्षण है कि बाली तो आएगी लेकिन बाली से वो जो है दाने से रस चूस लेता है, दूध पूरा चूस लेता है, तो दाना चावल नहीं बनता है और दाना जो है पोचा रह जाता है, जिसे हम चैफी ग्रेन्स कहा जाता है। दुधिया अवस्था में धान के खेत से बगी जैसी गंध आती है, जैसे मैंने बोला कि ये बगी जैसी इसमें गंध आती है। इसके लिए जो है नियंत्रण के लिए हमें, जैसे पूर्व में जो मैंने नियंत्रण के उपाय बताए उनका, जैसे थायोमेथाक्साम है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो 25% WG मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल के फॉर्म में आता है। इसकी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उपयोग करना चाहिए। इस बाजार में जो है कई नामों से आता है, जैसे टाटा का अनंत आता है और जो है धानुका का अरेवा आता है। तो इसका जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना चाहिए। फिर एक कीटनाशी आता है इमीडाक्लोप्रिड, इस 200 SL 17.8 WW फॉर्म में रहता है ये। तो इसकी जो है ये बायर का जो है कॉन्फिडोर के नाम से आता है। इसकी 50 ml प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। और एक और केमिकल आता है थायोमेथाक्साम 12.6% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% ZC, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जो है कीटनाशी बनाया गया है, जो बाजार में सिंजेंटा कंपनी का अलीका के नाम से आता है। इसकी ये भी जो है 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर के हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें।
एवं जो है लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।